नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लग रहा होगा कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कोई खबर नहीं आ रही है नई, सिंघू बॉर्डर से कोई खबर नहीं आ रही है, टिकरी बॉर्डर से भी कोई खबर नहीं आ रही है। तीनों ही बॉर्डरों पर किसानों की संख्या बहुत कम हो गई है, ये बात सच है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस या मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही किसानों के तंबू उखाड़ देने की। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बिगड़ती हुई स्थिति और सिर पर खड़ा विधानसभा का चुनाव। पहले तो किसान केवल सीएम योगी को ही ललकार रहे थे, खट्टर को ललकार रहे थे, लेकिन अब तो वो सीधे सीधे मोदी को चुनौती देने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अगर लखनऊ की किसान महापंचायत को रोकने की कोशिश हुई या कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश हुई या किसानों को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो यूपी की जमीन पर न तो सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और न ही पीएम का। आपको बता दें कि टिकैत 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम सरकार की बक्कल तारने जा रहे हैं, जिसको जो करना हो कर ले। आपको याद होगा, राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए किसान अब दिल्ली की तरह ही लखनऊ का भी घेराव करेंगे और यूपी चुनाव में जनता से भाजपा को हराने की अपील करेंगे। इस पर भाजपा की तरफ से तीखा पलटवार किया गया था। यूपी बीजेपी ने एक कार्टून ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से। ट्वीट किए गए कार्टून में एक गुंडा जिसने गेरुआ रंग का गमछा लपेट रखा है और उस पर बाहुबली लिखा है, राकेश टिकैत से कहता है, सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कहीं पंगा मत ले लेना भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। मतलब योगी जी चमड़ी उधड़वा लेते हैं और चौराहों पर पोस्टर भी लगा देते हैं। उसी पर चुटकी लेते हुए टिकैत ने कहा था कि किसान लखनऊ में पंचायत करने जा रहे हैं, आसपास के जिलों से हजारों किसान उसमें हिस्सा लेंगे, जिसको बक्कल तारना हो तार ले। दरअसल हुआ यूं है कि 22 तारीख की लखनऊ महापंचायत के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिली है। जब टिकैत से पूछा गया कि बिना महापंचायत की इजाजत के महापंचायत होगी कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम केवल सूचित करते हैं। 35 साल से हम ऐसे ही आंदोलन करते आ रहे हैं, यह हमारी परंपरा है और हम परंपराओं को तोड़ने वाले लोग नहीं है, उसको निभाते हैं। इसी पर अब टिकैत कह रहे हैं कि प्रशासन ने अगर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी का हेलीकॉप्टर किसान नहीं उतरने देंगे यूपी में। हरियाणा में ऐसा हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर से लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक को अपने हेलीकॉप्टर को लौटाना पड़ा था। पश्चिमी यूपी में तो किसान गांव में बीजेपी नेताओं की गाड़ियां तक नहीं घुसने दे रहे। लेकिन टिकैत अब सीधे सीधे मोदी को ललकारने लगे हैं कि अगर लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी ने दखल दी, विघ्न डाला, तो यूपी के जमीन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं उतर पाएंगे। यह बात सोच लीजिएगा। आज की तारीख में जब बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियां तक मोदी पर बोलने में 100 बार सोचती हैं, तो टिकैत की इस चुनौती के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति की हवा का इशारा भी है। राकेश टिकैत गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पहुंचे थे। मेले में ही उनकी सभा हो गई। उन्होंने वहीं से सरकार पर निशाना साधा और नारा दिया कि एक भूल कमल का फूल, सफा करो सफा करो। उनसे पूछा गया कि धार्मिक मेले में सियासत की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, और कहां करेंगे राजनीति की बात। अगर कार्तिक मेले में राजनीति की बात करना गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दो, जेल में डाल दो, लेकिन यह भी तो बताओ कि जिसे राजनीति की बात नहीं सुननी है वो हमारी सभा में आ ही क्यों रहा है। हमने दूसरे नेताओं को रोका तो है नहीं, जिसे जो बात करनी हो जनता के बीच करे, लेकिन हम तो हर जगह घूम घूम कर कहेंगे कि एक भूल कमल का फूल, सफा करो सफा करो। टिकैत लगातार कह रहे हैं कि हम यूपी में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसी आतताई सरकार को सत्ता से बाहर करें। यह पूछने पर कि आप इतने बड़े उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बीजेपी को हरा कैसे देंगे, टिकैत ने कहा कि इसमें मुझे कुछ नहीं करना है,
जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। और रही बात किसानों की, तो उन्हें अकेले और कमजोर समझने वाले बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें इस भूल की कीमत चुकानी होगी। हम लोगों को कार्यकर्ता नहीं बनाना है, पर्ची नहीं काटनी है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां किसान ना हो। किसान जब किसान से बात करेगा तो बड़े बड़े हुक्मरान तो ऐसे ही हवा होते चले जाएंगे। आपको याद हो तो 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में भी तमाम किसान नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ने की कसम खाई थी। टिकैत ने उस पंचायत में कहा था कि किसान अब एक मिशन पर हैं और यह मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, देश बचाने का है। टिकैत ने कहा कि देश और संविधान दोनों को बचाना होगा। यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, नौजवानों का भी आंदोलन हो गया है, घरों में रहने वाली महिलाओं का भी आंदोलन हो गया है, काम पर निकलने वाली लड़कियों का भी आंदोलन हो गया है, पढ़ने लिखने वाले छात्रों का भी आंदोलन हो गया है। आज लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है कि जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने अपने कंधों पर इस आंदोलन को उठा लिया है। और जिस आंदोलन में छात्र और महिलाएं जुड़ जाती हैं, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 बड़े धोखे दिए हैं। पहला धोखा यह कि रेल और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। यह बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था, फिर किसने यह ताकत दी? दूसरा धोखा यह किया कि बिजली घर बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे। यह भी बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। जब लोगों से वोट मांगा तब भी नहीं कहा कि हम इसको नीलाम करने वाले हैं। फिर अब ऐसा क्यों? और तीसरा धोखा यह कि सड़कें बेचेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। यह भी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। अब देख लो क्या क्या चीजें बिक रही हैं। LIC तक को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े बैंक बिकने जा रहे हैं। BSNL और MTNL का नंबर आ गया है, केवल इसलिए कि अडानी और अंबानी जैसे कारोबारी को मालामाल किया जा सके। इसको समझ लो किसानों। आपको याद हो तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में टिकैत ने हिंदू मुस्लिम एकता की भी अपील की थी। उन्होंने खुद मंच पर हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे और कहा था कि महेंद्र टिकैत के जमाने से ये नारे लगते रहे हैं और अब ये हमेशा लगते रहेंगे। किसी को झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये दंगा करवाने वाली सरकार है, आप इसके लिए तैयार रहना। इस पृष्ठभूमि में नवंबर के दूसरे हफ्ते में जब योगी ने कैराना में सभा की तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा? माहौल को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, इस एकता पर चोट करने की कोशिश की। याद कीजिए, उस सभा में टिकैत ने किसानों को याद दिलाया था कि कैसे गाजीपुर में किसानों को कुचलने के लिए पलटन उतार दी गई थी। उन्होंने कहा था कि 28 जनवरी की तारीख को कभी भी भूलना मत, याद रखना। उस रात को कोई नहीं बचना था, आंदोलन का कत्लेआम होना था, तय हो चुका था। 8000 की संख्या में पहुंची पुलिस की आंदोलन पर कब्जा करने की नीयत थी, लेकिन जब देश की जनता किसानों के साथ खड़ी हुई तब आंदोलन बचा। ये सरकारें अगर हमारी कब्रगाह भी वहां बनाएंगी तब भी हम गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं। यह यूं नहीं है, ऐसे ही नहीं है, यह मजाक नहीं है कि बॉर्डर के तंबू खाली हो जाने के बाद भी बीजेपी किसानों पर तिनका तक फेंकने में भी घबरा रही है। चुनाव के समय में इसको समझने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।